Question says a company is considering proposal of purchasing a machine either by making full payment of rupees 4,000 or by leasing it for 4 years at an annual rate of rupees 1250. Which course of action is preferable if the company can borrow money at 14% compounded annually? तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन सा आपके पास पेमेंट प्रेफरेबल होगा, इधर आप मशीन को 4,000 रुपए दे करके खरीद लें या फिर मशीन की एनुअल पेमेंट करें, रेंट पे ले लें, 1250 की एनुअल पेमेंट करें और आप 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे उस पे। तो इसमें देखना है कि कौन सा आपके पास तो प्रेफरेबल होगा। तो यहाँ पे प्रेफरेबल तभी होगा इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज लेस देन परचेज वैल्यू ऑफ मशीन। दैट मीन्स अगर आपके पास जो मशीन की प्रेजेंट वैल्यू आती है वो 4,000 से कम आती है तो हमें उस मशीन को रेंट पे ले लेना चाहिए एज कंपेयर टू उसकी फुल पेमेंट करने के बजाय। तो यहाँ पे आ जाएगा then leasing is preferable। तो प्रेजेंट वैल्यू ये होती है आपकी कि अगर मैं यहाँ पे 1250 रुपए पे कर रही हूँ तो आफ्टर 4 ईयर्स उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास लीजिंग इज प्रेफरेबल, लीजिंग मेरी प्रेफरेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू हमें मशीन की कितनी गिवन है, गिवन नहीं है, फाइंड आउट करना है, परचेज वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला देखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन बाय कैपिटल A, दैट इज एन्युटी अमाउंट 1 प्लस आई रेज टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय i इंटू 1 प्लस आई रेज टू दी पावर n। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट आपको गिवन है, तो यहीं पे लिख लेते हैं कि एन्युटी अमाउंट कितना है और आई कितना है। तो एन्युटी अमाउंट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से, एन्युटी अमाउंट कैपिटल ए इज इक्वल टू रुपीज 4,000, ये मुझे 4,000 गिवन है एंड टाइम कितना गिवन है, यहाँ पे 4,000 गिवन है, ये आपको 1250 गिवन है, एन्युटी अमाउंट नहीं है ये है आपके पास फाइनल अमाउंट। तो ये हो गया आपके पास 1250। देन नेक्स्ट हमें आई की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी, देन हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आई क्या होता है आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें गिवन है 14%, दैट इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 100, बिकॉज इसे हम डेसिमल में लेते हैं तो 0.14 हो गया। देन आई हमें टाइम गिवन है, तो एन हमें टाइम गिवन है, एन इज टाइम इन ईयर्स, तो एन की वैल्यू गिवन है हमें 4 ईयर्स। अब सारी वैल्यूज प्रेजेंट है, अवेलेबल है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन विल बी इक्वल टू एन्युटी अमाउंट जो रेगुलरली पे हो रहा है, तो 1250 ये अमाउंट पर ईयर पे हो रहा है। अब ये हो गया आपके पास 1 प्लस आई दैट इज 0.14 रेज टू दी पावर n विच इज 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा i दैट इज 0.14 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.14 रेज टू दी पावर 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू, प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी आपके पास तो 1250 एंड इसको अगर हम ऐड कर ले तो इसको ऐड करके वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.04 रेज टू दी पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपके पास 0.14 है, तो ये आपकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे भी वैल्यू आएगी आपके पास, तो 0.14 था, ऐड कर लिया तो 1.14 और ये हो गया आपके पास 0.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.14 ऐड करने पे रेज टू दी पावर 4, तो यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1250 एंड यहाँ आएगा आपके पास 1.68896 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.6886,
आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1250 मल्टीप्लाइड बाय 0.68896 डिवाइडेड बाय 0.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.68896। यहाँ से हमें प्रेजेंट वैल्यू मशीन की मिल जाएगी ₹3642.15। तो यहाँ से आ गया आपके पास सिंस प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन, प्रेजेंट वैल्यू आपकी लेस देन है किससे, कॉस्ट वैल्यू से। यहाँ पे हमें यही गिवन था कि अगर मेरी प्रेजेंट वैल्यू परचेज वैल्यू से लेस हो जाए, तो सिंस प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन परचेज वैल्यू, परचेज वैल्यू, देयरफॉर लीजिंग इज प्रेफरेबल, इसलिए लीजिंग आपकी प्रेफरेबल होगी। अब ऑप्शंस में चेक कीजिए, तो ऑप्शन में कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है, लीजिंग इज प्रेफरेबल, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। So for this question, option number 1 is the required answer.